डिज़ाइन एम में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गोटू और गोटू के आगे जितने भी फंक्शन होंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने एक शीट ले रखी है और इसमें मैंने कुछ डेटा ले रखे है। जैसे यहाँ पे मैंने कलर ले रखा है और इतनी मैंने रेंज ये सेलेक्ट की है जितनी दूर में आप ये रेड कलर देख पा रहे हो। इसके बाद में मैं यहाँ से नेम बॉक्स में गया और इसको मैंने रेड नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको ग्रीन को किया है और आगे भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। उन सभी फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर रखा है। अब आप पर्टिकुलर उस फंक्शन पे जाना चाहो तो आप गोटू का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल और जी का यूज़ कर सकते हो। गोटू के लिए आप कंट्रोल और जी का यूज कर सकते हो। गोटू की जो शॉर्ट कीज होती है वो कंट्रोल जी होती है। या फिर आप यहाँ से फाइंड में जाके फाइंड में जाने के बाद आप यहाँ से गोटू ले सकते हो। और यहाँ से अब जैसे मैंने कई रेंज बना रखी है और यहाँ से मैं कस्टमर पे जाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा तो मैं डायरेक्टली कस्टमर पे आ जाऊँगा। अब वापस आप यहाँ पे जाते हो, गोटू पे जाओगे और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से रेड है। मैं रेड पे जाना चाहूँ तो रेड को सिलेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्टली रेड पे आ जाऊँगा। तो इस तरह से ये गोटू वर्क करता है। ये गोटू तभी काम करेगा जब आप उस सेल का एक नाम दोगे। ठीक है, अगर आपने उस सेल को नाम दे रखा है कुछ तो यहाँ से वो डायरेक्टली उस पर ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये कंट्रोल जी है, अभी इसकी जो नाम है वो K9 है, जिसमें K तो कॉलम है, 9 इसकी रो है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ शॉर्टकट के नाम से, या मैं इसमें डाल देता हूँ शॉर्ट। अब इसके बाद में मैं यहाँ से एंटर दूंगा तो ये जो सेल है इसका पर्टिकुलर एक नाम है। तो अब मैं गोटू फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जी का यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं शॉर्ट लिखता हूँ, SORT शॉर्ट। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो वो जो मेरा कर्सर कहीं पे भी होगा वो इस पे आ जाएगा। सॉरी, कर्सर नहीं, जो भी सेल मेरी कोई सी भी एक्टिव होगी तो मैं इस सेल पे डायरेक्टली आ जाऊँगा। जैसे मैं फ़िलहाल इसमें हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैं यहाँ से कंट्रोल जी का यूज़ करता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ से शॉर्ट लिखता हूँ, SORT, और यहाँ से ओके देता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। इस तरह से गोटू वर्क करता है। सेकंड ऑप्शन जो आता है इसमें वो आता है गोटू स्पेशल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है इसमें गोटू स्पेशल। गोटू स्पेशल में जाते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं। तो इसमें आपको जैसे कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसको चेंज नहीं कर सकते आप, उसको मैनुअल ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी कंट्रोल जी लिखा हुआ है तो ये किसी पे बेस नहीं है कि आप उस वैल्यू को चेंज कर दोगे तो कंट्रोल जी चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसको आप मैनुअल ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से गोटू इस पे जाता हूँ, गोटू स्पेशल पे। इसके बाद में मैं यहाँ से कांस्टेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आता है यहाँ से कमेंट। अगर आप इस सीट पे कहीं पे भी कमेंट दे रखी हो और आप डायरेक्ट उसी पे जाना चाहो तो आप कमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ से ओके करें तो आप डायरेक्टली कहाँ पे आओगे, कमेंट पे। मेरी सेल ये है, इस पर मैंने एक कमेंट लगा रखा है। ठीक है, ये सब्सक्राइब तो बनता है यार। इस तरह से मैंने इसमें एक कमेंट लगा रखा है तो डायरेक्टली मैं इसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे जाके और यहाँ से भी आ सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये कमेंट पे ही आएगा। ठीक, या फिर आप गोटू स्पेशल में जाके और यहाँ से भी आ सकते हो। सेकंड आता है इसमें कांस्टेंट। अगर कोई नंबर है, टेक्स्ट है, लॉजिक या कोई एरर है तो आप एरर है तो उस पर डायरेक्टली आप आ सकते हो। कांस्टेंट मतलब उस किसी और वैल्यू को चेंज करने से अगर उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो उससे रिलेटिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कांस्टेंट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो मेरी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होगी सब सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से ये सारी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट हो गई, ये सिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने इनका रेफरेंस दे रखा है, इस सेल का रेफरेंस दे रखा है। अगर मैं इस सेल पे इसमें कॉलम में कुछ भी परिवर्तन करूँगा, जैसे 10,000 की जगह अगर मैं 9,000 करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये 9,000 हो जाएंगे। इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू बदलती रहेगी। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे 9,000 करता हूँ, ठीक है, सॉरी 90,000 हो गए, 9,000 करता हूँ और जैसे मैं एंटर देता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको इसने सेलेक्ट
नहीं किया। ठीक है, कांस्टेंट के जरिए जो भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वही सिलेक्ट होगी। गो टू स्पेशल में आगे चलते हैं फॉर्मूला। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें नंबर का कोई फॉर्मूला यूज़ कर रखा हो, टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हो, लॉजिक कर रखा हो या एरर कर रखा हो, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। तो आपने इस सीट में जहाँ कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है डायरेक्टली ये वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, इक्वल्स टू लगा के मैंने सेल का रेफरेंस देखा है और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, इसलिए ये वैल्यू हाईलाइट है। और इसके अलावा अगर आप सीट में कहीं पे भी जाओगे तो कोई भी वैल्यू हाईलाइट नहीं है। ठीक है, अगली जो चीज़ इसमें आती है गो टू स्पेशल में, वो फॉर्मूलाज हो गए। रो में कोई डिफरेंस हो तो वो इसमें इसके लिए यूज़ करेंगे, कॉलम के लिए इसके लिए, प्रेसिडेंट या डिपेंडेंट्स अगर यूज़ कर रखा है आपने तो इसके लिए यूज़ होगा। वो आगे जब आप चलोगे इसमें डेटा वैलिडेशन में तो वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर ब्लैंक है इसमें कुछ तो आप ब्लैंक को सेलेक्ट करके इसमें ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना और ब्लैंक को सिलेक्ट करोगे तो इसमें जो भी वैल्यू ब्लैंक होगी वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई एरे इसमें यूज ले रखा है तो आप उस एरे के लिए इसमें करंट एरे को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डेटा वैलिडेशन यूज कर रखा है तो आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेट ले रखा है तो आप कंडीशनल फॉर्मेट सेट करके डायरेक्टली आप उस पर आप जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से एक बार ऑब्जेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मेरी सीट में इसमें जहाँ कहीं भी रहूँगा मैं तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो गो टू स्पेशल में जाना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन मैंने कोई लगा रखा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा तो मैं डेटा वैलिडेशन में आ गई। ये जो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे जो 1 2 3 4 8 और 10 टाइप कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन का यूज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा वैल्यू कुछ भी टाइप करूँगा तो वो एरर देगा। ठीक है, इस तरह से तो ये डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर रखा है, इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डेटा वैलिडेशन पे जाना चाहो आप डायरेक्ट तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, इससे पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। इसके बाद में अगर आप कांस्टेंट पे जाना चाहो तो ये कांस्टेंट पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप कहीं पे भी उसमें कांस्टेंट को सेलेक्ट करना चाहो पूरी शीट में तो आप कांस्टेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कांस्टेंट ये था सिलेक्ट हो गया। जैसे अपन ने गो टू स्पेशल में जाके करते थे ना, सेम वही काम करता है। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना चाहो कि आपने इस सीट में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है और आप डायरेक्ट उसी पे जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप आगे चलते हो तो कांस्टेंट का हो ही गया, डेटा वैलिडेशन का हो ही गया। इसके बाद में आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जब इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑन करते हो यहाँ से तो इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा तो इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। और जब तक आप इसको ऑन करके रखोगे तब तक इसी तरह रहेगा। इसके लिए आपको इसको वापस से ऑफ करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये फंक्शन। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है इसमें सिलेक्शन पैनल का आता है। सिलेक्शन पैनल क्या काम करता है कि इसमें जैसे मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है और यहाँ पे मैंने कमेंट ले रखी है। अगर आप इसको हाइड करना चाहो तो आप इसको हाइड कर सकते हो। अगर आप इसको शो कराना चाहो तो आप शो करा सकते हो। सभी को हाइड कराना चाहो तो सभी को हाइड करा सकते हो। सभी को शो कराना चाहो तो आप सभी को शो करा सकते हो। जैसे इस तरह से ये जो मैंने कमेंट दे रखी है सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो यहाँ से ये इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको हाइड कराना चाहो तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने सीखा। इसमें एक बार उसको वापस से हाइड कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। आपने फाइंड पिछली क्लास में सीख लिया था, रिप्लेस अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था। एक बार अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर उसको देखिए। गो टू अपन ने सीख लिया। गो टू स्पेशल में जो भी फंक्शन थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली। अगर फिर भी आपके कोई फंक्शन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा फार्मूलाज इसमें गो टू में
किस तरह काम करेगा, गो टू फॉर्मूलाज पे, या कमेंट वाला किस तरह काम करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से यूज़ करते हैं, कांस्टेंट किस तरह से यूज़ करते हैं, इस डेटा वैलिडेशन फंक्शन का किस तरह से यूज़ करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन ने इस वीडियो में देखी है। और ये बेसिक से फंक्शन है और इनकी जो भी जानकारी है वो आपको मिल गई होगी और आपने सभी फंक्शन अच्छे से क्लियर भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।